ये एक ऐसा स्नाइपर था जिसकी हर गोली अपने निशाने को चीर देती थी। कभी चूका ही नहीं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। उसने सिर्फ 4 गोलियां ही नहीं लाई, बल्कि जो आदमी कभी हवा की रफ्तार तक नहीं देखता था, उसने अपने बालकनी में एक छोटी सी पवन चक्की लगा दी। किसी भी गलती से बचने के लिए राष्ट्रपति के आने से पहले ही उसने एक टेस्ट शॉट दाग दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोली अपने निशाने से 50 सेंटीमीटर दूर जा लगी। किसी प्रोफेशनल स्नाइपर के लिए ये एक खतरनाक गलती थी। वो तुरंत चौकस हो गया, निशाना दोबारा सेट किया और अगली गोली दागी। इस बार बिल्कुल सटीक था, सीधा निशाने पर। लेकिन राष्ट्रपति की हत्या की सफलता की संभावना फिर भी बहुत कम थी, 0.01%। इसके बावजूद मिशन पूरा करने के बाद वो तुरंत भागा नहीं। उसने जानबूझकर सामने वाले गार्ड को अपनी मौजूदगी का आभास कराया, फिर बड़े आराम से बंदूक को खोलकर सूटकेस में रखा, कमरे के बिस्तर के नीचे एक बम लगा दिया और बाहर निकलते समय फायर अलार्म बजा दिया ताकि पुलिस का ध्यान वहीं खिंच जाए। इसके बाद वो अपनी पहले से तैयार कार में बैठा और तेजी से निकल पड़ा। एक पार्किंग में पहुंचकर उसने सूटकेस निकाला और दूसरी ऑडी में रख दिया ताकि पीछा करना नामुमकिन हो जाए। जब स्पेशल फोर्स उस बिल्डिंग में दाखिल हुई तो वहां कोई सबूत नहीं था, यहाँ तक कि गैरेज की कार भी हटाना संभव नहीं था। यही थी एक टॉप लेवल किलर की सटीक और साफ सुथरी चाल। लेकिन राष्ट्रपति की हत्या करके सुरक्षित निकल पाना आसान नहीं था। उसने सोचा, पहले एक इंटरनेशनल शतरंज सेट खरीद लेता हूँ ताकि बाहर निकलते समय लगे कि वो एक कलेक्टर है। आखिरकार वो इसी बहाने से इस देश में आया था तो खाली हाथ लौटना शक पैदा कर सकता था। बॉर्डर पर पुलिस सख्त जांच कर रही थी। पूछताछ में उसने बिना घबराए कहा कि वो एक बस प्रदर्शनी देखने आया था। पुलिस ने उसकी आईडी देखी और फिर उसके साथ वाली सीट पर रखा बॉक्स खोलने को कहा। अंदर महंगे हाथी के दांत के बने शतरंज के मोहरे थे। उसके दुबले पतले शरीर को देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि ये आदमी तो एक मुर्गी भी नहीं मार सकता, और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद वो फ्रांस पहुंचा। वहाँ एक इंटरनेट कैफे में जाकर उसने अपना स्पेशल यूएसबी कंप्यूटर में लगाया। वो अपने क्लाइंट से पेमेंट के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन तभी स्क्रीन के कोने पर एक नया मैसेज चमका। उसने मैसेज खोला जिसमें लिखा था कि उसे एक बेहद अहम शख्स को मारना होगा और शुरुआती ऑफर था 10 मिलियन ऑफर। बस एक शर्त थी, क्लाइंट उसके आमने सामने मिलेगा। वो आमतौर पर कभी किसी क्लाइंट से नहीं मिलता था, लेकिन इतनी बड़ी रकम देखकर उसका मन डगमगा गया। वो पहले से वहां पहुंचकर जगह का मुआयना करता है। जब देखता है कि महिला अकेली है तो पीछे पीछे चलता है। महिला जैसे ही टारगेट का नाम लिया, उसने बिना समय गवाए रेट बढ़ाकर $100 मिलियन कर दिया, क्योंकि वो शख्स न सिर्फ दुनिया का अरबपति था बल्कि उसकी सिक्योरिटी भी अवैध थी। महिला ने कहा कि वो अपने बॉस से पूछकर बताएगी, और वो बिना जवाब सुने ही वहां से निकल गया। इसके बाद वो अपने स्पेन वाले विला में लौटा, जहां उसकी पत्नी बच्चे के खिलौने समेट रही थी। उसके ठंडे चेहरे पर पहली बार एक मासूम सी मुस्कान आई और वो उसे गले लगा लिया। पत्नी को लगा कि वो ट्रिप से जल्दी लौट आया और खुशी से उसके कसकर पकड़ लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पति एक निर्दयी किलर है। जब पत्नी खाना बनाने के लिए किचन में गई तो उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, नीचे से सीक्रेट लॉकर में हथियार निकाले और रख दिए। फिर लैपटॉप खोलकर पेमेंट के बारे में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसे एक गाली मिली। स्क्रीन पर लिखे शब्द देखकर टॉप लेवल किलर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई।